भाई वो होता है जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा केवल हम इंसानों में ही नहीं होता है, बल्कि जानवरों के लिए भी भाई बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और ऐसे ही दो भाई थे, चीफ और नॉच। बचपन से लेकर बड़े होने तक इन दो भाइयों ने एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ा था। चीफ बड़ा था और हमेशा अपने भाई को हर खतरे से बचाता था, तो वहीं नॉच के लिए इसका भाई ही इसकी दुनिया थी। पर आगे इनके जीवन में एक बवंडर आया, जिससे कि ये दोनों भाई जुदा हो गए। ऐसे में नॉच ने अपने भाई को जहां मुमकिन हो वहां खोजा, लेकिन इसके हाथ निराशा और दुख के अलावा और कुछ भी नहीं आया। और इसके ऊपर से इसके लिए दिक्कत तो ये हो गई कि अब इसके राज्य पर कब्जा करने के लिए इसके सभी दुश्मन इस पर हमला करने के लिए तैयार थे। तो अब ऐसे में देखना तो यही है कि क्या नॉच को इसका भाई मिल पाता है, और अगर इसे इसका भाई नहीं मिला तब ये अपने बड़े भाई के बिना इतने सारे दुश्मनों का सामना करके अपने गौरव भूमि को आखिरकार बचाएगा कैसे। मिलिए दो कमाल के भाइयों से। इस वक्त ये दहाड़कर सबको ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, इसीलिए कोई भी दूसरा शेर इस इलाके में आने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा होगा। ये दोनों भाई 8 साल के हो चुके हैं और लुएंगवा वैली के इस इलाके में पिछले 3 सालों से राज करते आ रहे हैं। पूरे वैली में इनसे पंगा लेने से पहले कोई भी 1000 बार सोचता है। वैसे इन दोनों का काम है अपनी भूमि और अपने परिवार को बाहरी खतरों से बचाना। अभी इनके परिवार में मौजूद हर बच्चा 5 महीनों से लेकर 3 साल तक का है, और ये दो भाई ही हैं जिनके वजह से ये इस भूमि में शान से घूम पा रहे हैं। वैसे इन दो भाइयों के सक्सेस का राज है इनके बीच का कभी भी ना टूटने वाला बॉन्ड। ये दोनों उस दिन से एक दूसरे के साथ हैं जिस दिन इनका जन्म हुआ था, और एक दूसरे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से एक का नाम है चीफ, जो दो भाइयों में सबसे डोमिनेंट है, और दूसरे भाई का नाम है नॉच, जिसे अपने भाई के लीडर होने पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि ये तो अपने बड़े भाई चीफ के प्रोटेक्शन में रहना ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। और जो बात इन दो भाइयों को सबसे ज्यादा पसंद है वो है इनका साथ साथ रहना और मिलकर ही सभी चुनौतियों का सामना करना। इनका ये राज्य लुएंगवा नदी के वेस्ट में मौजूद है। ऐसे तो इनके इलाके में कई बार बंजारे शेर भी घुस आते हैं, लेकिन चीफ और नॉच की जोरदार दहाड़ को सुनकर कोई भी दूसरा शेर इनके इलाके में रुकना नहीं चाहता है। पर जैसे जैसे सूखे का मौसम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पानी सिकुड़ता जाएगा, और तब दूसरे कई शेर इन दो भाइयों को चैलेंज देने आएंगे। और इसका मतलब साफ है, अगर इन दो भाइयों को राजा बने रहना है तो इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। वैसे नॉच लड़ाइयों में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है, बल्कि इसे तो अपने परिवार के साथ प्यार के कुछ पल बिताने में ही सुकून मिलता है। अगर बात इसके परिवार की करे तो हर परिवार की तरह एनसेफू प्राइड में भी अलग अलग तरह के सदस्य हैं। इन सब में शायद आप एक बच्चे को तो जानते ही होंगे, और ये है मिसफिट, जो अपने परिवार में फिट नहीं बैठ रहा है। इसने बचपन से लेकर अब तक बहुत से चुनौतियों का सामना किया है, और कई बार तो ये मरते मरते भी बचा है। लेकिन तब भी इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसे सबसे खास बनाता है, और ये हर मुसीबतों से बाहर निकल जाता है। और फिर इस परिवार में आते हैं सब एडल्ट बच्चे, जिन्हें एक साथ झुंड में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आती हैं इस प्राइड की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी सदस्य, यानी कि इन बच्चों की माएं। परिवार के खाने से लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। अभी समय चल रहा है दोपहर का, और इस वक्त आमतौर पर यह परिवार सोता रहता है, लेकिन जैसे ही एक शेरनी को एक जंगली सुअर नजर आता है, ये उसका शिकार करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि काफी देर तक पीछा करने के बाद भी ये शेरनी शिकार नहीं कर पाती है, पर ये परिवार इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ ही देर के बाद शेरनियां एक पूकू को दौड़ाने लगती हैं, पर फिर इनसे बचने के लिए पूकू पानी में चला जाता है। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि पूकू परिवार के पहुंच से दूर निकल चुका है, लेकिन बाद में एक शेरनी जिसका नाम है सैम, ये बड़े ही बहादुरी से आगे बढ़ती है और पूकू को धर दबोचती है, जिससे परिवार बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी इनके खुशियों पे ग्रहण लगाने के लिए एक मगरमच्छ शिकार की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर देखते ही देखते एक और मगरमच्छ भी वहां आ जाता है, जिससे कि सैम को शिकार यूं ही छोड़कर हटना पड़ता है।
वैसे इस तरह खाना छिन जाना तो परिवार के लिए आम था, इसीलिए ये वापस से आराम करने के लिए जाने लगते हैं। परिवार के सभी लोग सेफली नदी क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन बेचारा मिसफिट नदी के दूसरे तरफ ही रह जाता है। और मिसफिट को बस क्रोकोडाइल से ही डर नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो अपने से 20 गुना भारी हिप्पो से भी डर रहा है। पर फिर भी किसी तरह से हिम्मत जुटाकर ये परिवार में आ ही जाता है। आज सभी बच्चों को एक सीख मिल गई है कि नदी में बहुत खतरा है। 3 साल के ये सब एडल्ट्स अब एक बड़े लॉयन के साइज के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब ये किसी छोटे बच्चे के जैसे खेलते कूदते रहते हैं। इनमें से 2 वीर और सिड बिल्कुल अपने फादर्स के तरह ही ट्विंस हैं। ये बचपन से ही हर वक्त साथ साथ रहते आए हैं और आगे ये साथ मिलकर ही अपने नए साम्राज्य को खड़ा करेंगे। फिर शाम हो जाती है और ऐसे में सैम एक बार फिर से शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन बैकअप ना होने की वजह से ये शिकार में कामयाब नहीं हो पाती है। और इतने में ही चीफ और नॉच पेट्रोलिंग करके वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी ये रिलैक्स तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है इसका अनुमान शायद इन दोनों को होने लगा है। ये 3 सालों से एनसेफू प्राइड के किंग्स हैं और हर बार साल का ये समय इनके लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय कई बाहरी शेर इनके इलाके में घुसपैठ करते हैं। अब ऐसे में 2 भाइयों को अलग अलग होकर अपने इलाके और प्राइड की सुरक्षा करना पड़ जाता है, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा जगह पर अपनी नजर बनाए रखे। वैसे तो ये खतरनाक भी है, क्योंकि एक अकेले शेर को बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चीफ, जो हमेशा अपने भाई को सेफ रखना चाहता है, वो अपने भाई को प्राइड की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी देकर अकेला अपने राज्य के आखिरी कोने की तरफ निकल जाता है। परिवार में भी तनाव का माहौल है, क्योंकि इस वक्त ये कहीं दूर से घुस बैठे शेरों की दहाड़ को सुन पा रहे हैं। ऐसे में अगर चीफ और नॉच उनसे हार गए तो प्राइड में सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यहाँ तक कि छोटे बच्चों और सब एडल्ट्स के लिए तो ऐसा कुछ जानलेवा भी हो सकता है। कुछ समय और बीत जाते हैं और नॉच को एक वाइल्ड डॉग्स का झुंड नजर आता है, जिसके बाद ये तुरंत ही वाइल्ड डॉग्स का खाना उनसे छीन लेता है। और इतने सारे वाइल्ड डॉग्स मिलकर भी एक शेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। इधर दूसरी तरफ चीफ एक बार फिर से नजर आता है। 20 घंटों तक लगातार पेट्रोलिंग करने के बाद चीफ अपने इलाके के वेस्टर्न बॉर्डर के करीब आ जाता है। कमाल की बात तो ये है कि अभी नॉच भी अपने भाई को खोजने के लिए नदी के पास आया हुआ है, और ये जैसे ही चीफ को देखता है इसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। ये अपने बड़े भाई चीफ की तरह बहादुर तो नहीं है, इसीलिए इसे अपने इलाके से आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन चीफ के लिए इसका प्यार इसे हिम्मत देता है और ये फाइनली अपने भाई के पास पहुंच ही जाता है। अपने भाई से मिलने के बाद नॉच को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन चीफ अभी सुकून में नहीं है, क्योंकि ये आगे आने वाले खतरे को महसूस कर सकता है। देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है और इस समय सभी सब एडल्ट बच्चे शिकार करना सीख रहे होते हैं, जिससे कि ये आगे सरवाइव कर पाएं। इनके फादर्स में से एक नॉच एक बार फिर से परिवार में आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीफ अभी परिवार से 10 मील दूर अपने ईस्टर्न बॉर्डर की रखवाली कर रहा है। लेकिन अपने राज्य के ईस्टर्न पार्ट को बचाने के चक्कर में राज्य के दूसरे तरफ का इलाका बिल्कुल खाली हो चुका है और भोर के समय इसका फायदा उठाते हुए 2 जवान शेर इसके राज्य में घुस आते हैं। वैसे ये नॉच और चीफ जैसे ताकतवर शेरों का मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब जब चीफ और नॉच एक साथ हो, न कि अकेले। अब जब इन घुसपैठियों को यहाँ किसी नर शेर का निशान नहीं मिलता है तो ये यहीं रुक जाते हैं। वैली के हर कोने में पानी सूखते जा रहा है, जिससे बफेलोस के सभी झुंड नदी के पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साल के इस समय बफेलोस ही लायंस के नंबर 1 फूड चॉइस रहते हैं, और इसका तो एक ही मतलब है कि वैली के हर तरफ से दूसरे खतरनाक शेर भी एनसेफू प्राइड के राज्य के आसपास आने वाले हैं। दूसरे तरफ राज्य के ईस्टर्न किनारे पे चीफ अभी भी पेट्रोलिंग कर रहा है। पिछली रात कुछ शेर इसके राज्य को हड़पने आए थे, लेकिन चीफ के सामने वो टिक नहीं पाए, पर उस जंग के घाव इसके चेहरे पे साफ साफ देखे जा सकते हैं। ऐसे ही कई और दिन बीत जाते हैं। चीफ अभी तक अपने परिवार में वापस नहीं लौटा है, और परिवार के लिए दूसरी बड़ी टेंशन तो ये है कि अब वो 2 घुसपैठिए निडर हो गए हैं और उनकी दहाड़ अब एनसेफू प्राइड को परेशान करने लगी है। चीफ के ना होने की वजह से नॉच भी उन्हें भगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ऐसे में ये शांत ही रहता है। लुएंगवा वैली में सब कुछ बहुत बदला बदला लग रहा है। कई हफ्ते और बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक चीफ का कोई भी नामो निशान नहीं है।
नॉच अपनी पूरी जिंदगी में अपने भाई से कभी इतने समय के लिए अलग नहीं रहा था, इसीलिए ये दूरी इसे बेचैन करने लगती है। ये अपने भाई को जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ खोज रहा है, उसकी आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी इसे इसका भाई कहीं भी मिल नहीं रहा है। अब अपने भाई के बिना नॉच बिल्कुल वैसा ही कमांडर हो गया है जिसका राजा ही नहीं है। बाकी का परिवार भी टुकड़ों में बट गया है। वीर, सिड और बाकी के सब एडल्ट्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे होते हैं। शायद उन 2 घुसपैठियों शेरों की वजह से ही सब एडल्ट बच्चे छुप छुप कर रह रहे हैं। अब जब नॉच का भाई जा चुका है और दुश्मन इसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो ऐसे में ये नॉच के लिए इसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान साबित होने वाला है। ऐसे समय में जब परिवार और नॉच दोनों का ही भविष्य डगमगाता नजर आ रहा है, तब परिवार की सबसे बड़ी शेरनी एक एक्सट्रीम फैसला लेती है। ये उन 2 घुसपैठियों के साथ समय बिताती है, पर ऐसा इसने शौक से नहीं किया है, बल्कि ये करने के पीछे का कारण ये है कि अगर आगे ये 2 शेर नॉच को हराकर एनसेफू प्राइड पे कब्जा करते हैं, तो ऐसे में ये इसके बच्चों को जान से ना मारे। लेकिन इसका ये कदम हमें दिखाता है कि इसे और एनसेफू परिवार को अब नॉच पर भरोसा नहीं रहा। देखते ही देखते 1 महीने गुजर जाते हैं और अभी भी चीफ का कोई भी नामो निशान नहीं है। असल बात तो ये है कि अपने इलाके की सुरक्षा करते करते ये पार्क के सेफ्टी से बाहर चला गया था, जहाँ पर बड़े ही बेरहमी से इसकी हत्या कर दी गई। अब अपने राजा के ना होने की वजह से प्राइड बिखर जाता है और अब तो प्राइड की सबसे एक्सपीरियंस शेरनियां भी नॉच को छोड़कर चली जाती हैं और अब नॉच बिल्कुल अकेला हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं और नॉच खाने के लिए जूझने लगता है, यहाँ तक कि ये हिपोस के वजह से चैन से पानी तक नहीं पी पा रहा था। अकेला होने की वजह से ये अभी सबसे ज्यादा खतरे में है। आगे ये कीचड़ में फंसे एक भैंसे को देखता है। आम तौर पर तो नॉच ऐसे में किसी भी बफेलो का काम तमाम कर देता था, लेकिन आज ये इतना ज्यादा डरा हुआ है कि ये बफेलो के पास जाने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। जैसे ही रात बीतती है और एक नए दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही नॉच देखता है कि जो खाना शायद उसका हो सकता था, उसे मगरमच्छ बड़े ही मस्त होकर खा रहे हैं। लेकिन इससे मगरमच्छों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसे तो उनका डर है जो इन मगरमच्छों से ये शिकार छीनने आ रहे हैं। ये है 22 शेरों का एक बड़ा परिवार, जिसपे राज है 3 योद्धा शेरों का, और इनके आने के बाद तो मगरमच्छ भी दुम दबा कर भागने लगते हैं। नॉच चुपचाप बैठ के ये सब देख रहा होता है और ये याद कर रहा होता है कि कभी इसका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही था। जिंदगी कब क्या मोड़ दिखा दे ये तो कोई भी नहीं जानता, और ऐसा ही कुछ नॉच के साथ भी हो रहा था। अब जैसे जैसे सूखे का मौसम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे और जानवर एनसेफू प्राइड के राज्य में आते जा रहे हैं, और इसके साथ ही 2 और लायंस भी एनसेफू प्राइड के भूमि में घुस आते हैं। इन्हें देखने से ही लगता है कि ये कमाल के लड़ाके हैं, और जो 2 जवान शेर इनसे पहले यहाँ आए थे वो भी इनके ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। ये 2 ताकतवर शेर न केवल नॉच के लिए बल्कि इसके सभी बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अगले कुछ हफ्तों तक नॉच बहुत ही लो प्रोफाइल में ही रहा और एनसेफू प्राइड ने भी यही किया, और वहीं इस दौरान वो 2 घुसपैठिए शेर भैंसों का दावत उड़ाते रहे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आसमान में बादल इकट्ठा होते हैं और मौसम पूरी तरह बदल जाता है। सूखा अब खत्म हो चुका है और इसीलिए सभी शाकाहारी जानवरों को भी अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सब वापस से अपने अपने घरों में लौटने लगते हैं, और इस बात से अनजान कि इस इलाके में एक शेर परिवार भी रहता है। ये 2 घुसपैठिए भी झुंडों के पीछे पीछे ही चले जाते हैं। वैसे तो अभी भी एनसेफू प्राइड बिखरा हुआ है, लेकिन मौसम का ये बदलाव अपने साथ शांति भी लाया है। ऐसे में एक माँ अपनी चुप्पी तोड़ देती है और जैसा इसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। एक एक करके परिवार के सभी लोग वापस से एक साथ मिल जाते हैं। एनसेफू परिवार इतने दिनों के बाद एक साथ है और इस बात से इन्हें कितनी ज्यादा खुशी मिल रही होगी। अब बस नॉच ही है जो अकेला है। इस वक्त ये खाने के छोटे से टुकड़े के लिए भी जूझता हुआ नजर आ रहा है, और एक समय पे जहाँ इसे किसी का भी डर नहीं था, तो वहीं आज इसे सब डरा धमका रहे हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और इस समय नदी में बहुत सारे मगरमच्छ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। इसकी वजह है एक एलिफेंट की बॉडी, और कुछ ही देर के बाद नॉच भी इस एलिफेंट के स्ट्रॉन्ग स्मेल से नदी के पास खिंचा चला आता है। वैसे तो मगरमच्छों से खाना छीनना बेवकूफी ही होगी, लेकिन अब नॉच की भूख बर्दाश्त से बाहर जा चुकी है और इसीलिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है।
कुछ ही देर के बाद नौच पानी में आगे बढ़ता हुआ उस एलिफेंट के पास पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ एक फ्रेश जानवर की महक सूंघकर बहुत सारे मगरमच्छ नौच के आसपास जमा होने लगते हैं। पर ऐसे में भी नौच डरता नहीं है, बल्कि ये तो मगरमच्छों का सामना करता है और उन्हें डरा धमका कर यहाँ से भगा भी देता है। आज से पहले नौच में इतना साहस कभी भी नहीं आया था, लेकिन आज ये पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ ही देर के बाद एक कमाल होता है। दरअसल इस एलिफेंट की तेज महक को सूंघते सूंघते एक शेरनी भी नदी के पास पहुंच जाती है, और जब नौच इसे ध्यान से देखता है तब इसे पता चलता है कि ये तो इसके परिवार की ही एक सदस्य है। तुरंत ही नौच इस शेरनी के पास जाता है और इसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है, पर ये शेरनी नौच के पास नहीं रुकती है और तुरंत ही इससे दूर चली जाती है। अब नौच एक बार फिर से अकेला हो जाता है, लेकिन फिर ये पूरे दिल से अपने परिवार को बुलाने की एक आखिरी कोशिश करता है और आगे तो कमाल ही हो जाता है। नौच को एक एक करके एनसेफू परिवार के सभी लोग नजर आने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद नौच का परिवार एक बार फिर से इसके पास आ जाता है। नौच की खुशियाँ एक बार फिर से लौट आई हैं और इसके मुश्किलों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हालांकि अब नौच के साथ इसका भाई तो नहीं है, लेकिन अब इसके साथ इसका पूरा परिवार है। हाँ, चीफ के बिना नौच बहुत दिनों तक तो एनसेफू प्राइड पे राज नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने ऑलरेडी बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ये अपने परिवार के बच्चों का आइडल है और अभी भी लुआंगवा वैली का किंग है। नौच की इस कहानी का अंत तो हो सकता है, लेकिन इसकी और चीफ की सुनहरी यादों का अंत कभी नहीं। इस वीडियो पे क्लिक करके देखिए एक ऐसे ही शेर तुलामुर की कहानी, जिसके सभी भाइयों को इंसानों ने मार दिया।